हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल नूब डेवलपर। तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे एक बॉटम शीट। तो कैसे हम बॉटम शीट बनाते हैं, और सबसे पहले हम देखेंगे बेसिकली एक ग्रेडर फाइल में आप यहाँ पे कुछ डिपेंडेंसीज है उनको ऐड कर सकते हैं, सिस्टम यूआई कंट्रोलर और इंसेट्स की। तो बेसिकली इनका इस्तेमाल हम क्यों करेंगे, इनका इस्तेमाल हम करेंगे स्टेटस बार के कलर को चेंज करने के लिए और नेविगेशन बार के कलर को चेंज करने के लिए। उसके बाद हम बॉटम शीट बनाएंगे। तो सबसे पहले आप कैसे सिस्टम यूआई कंट्रोलर को यूज कर सकते हैं, ये आपको कुछ नहीं करना है। एक वेरिएबल बनाना है सिस्टम यूआई कंट्रोलर के नाम से। आपको वहां पे आ जाएगा रिमेंबर, ऑप्शन आएगा रिमेंबर सिस्टम यूआई कंट्रोलर। तो रिमेंबर सिस्टम यूआई कंट्रोलर, ओके। देन उसके बाद आप क्या करना है, सिंपल सिस्टम यूआई कंट्रोलर जो वेरिएबल बनाया है हमने उसमें डॉट लगाएंगे आप। जब तो आपके पास ये सारी चीजें आ जाएंगी। इस नेविगेशन बार कंट्रोल इन्क्लोज्ड इन नेविगेशन बार विजिबल, मतलब आप चाहते क्या है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम कि जब हमें जरूरत ना हो तो हम नेविगेशन बार को विजिबल या इनविजिबल कर सकते हैं, और सिस्टम बार को साथ भी हम यही कर सकते हैं। और आप सेट कलर कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक सेट कलर का है यहाँ पे, सेट स्टेटस बार कलर एंड सेट नेविगेशन बार कलर और सिस्टम बार कलर। तो आपको जो सही लगे आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बस स्टेटस बार में कलर लगाऊंगा और कलर में सिंपल लगा दूंगा कलर डॉट। चलिए वाइट करते हुए देखेंगे। और बाकी आप चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। नेविगेशन मार्क में उड़ा दे रहा हूँ एक्चुअली, वैसे है भी नहीं हमारे पास तो कुछ खास इसमें है नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आप सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं बेसिकली। अब हम सिंपल एक मॉडल शीट बनाएंगे फ्रॉम बॉटम शीट। तो फंक्शन ये हम बनाएंगे बेसिकली, और ये फंक्शन हमारा किसका होगा, ये फंक्शन हमारा होगा कंपोजिबल टाइप का। तो इसके अंदर हम क्या बनाएंगे, एक सबसे पहले हम कोरूटीन स्कोप बनाएंगे। और कोरूटीन पहले तो आते हैं कोरूटीन स्कोप, ओके। सो कोरूटीन स्कोप में क्या करेंगे, रिमेंबर कर देंगे इसको। तो रिमेंबर कोरूटीन स्कोप, ठीक है। इसके बाद हम शीट की स्टेट बनाएंगे सिंपली। शीट यहाँ पे शीट की स्टेट का मतलब क्या है कि ओपन है शीट या फिर क्लोज है, सिंपल सा इतना है, कुछ खास नहीं है। तो रिमेंबर आपका बॉटम शीट स्टेट एक्चुअली। तो इनिशियल वैल्यू आपकी जो होगी वो क्या होगी, बॉटम शीट, ओके। तो डॉट हिडन कहाँ पे है, हमें हिडन चाहिए बॉटम शीट स्टेट, सॉरी बॉटम शीट वैल्यू, ओके नॉट, इट इज नॉट गिवन बॉटम शीट वैल्यू डॉट डॉट वैल्यू डॉट आ रहा है, बट डॉट हिडन आना चाहिए यहाँ पे। कॉलेप्स्ड है और एक्सपेंडेड है, दो वैल्यूज हैं बेसिकली। तो इसमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। कॉलेप्स्ड का मतलब क्या है, जब आपका कॉलेप्स्ड यानी कि आपका बंद है वो। और एक्सपेंडेड का मतलब क्या है, वो एक्सपेंड हो रहा है। हिडन की वैल्यूज नहीं आ रही है, आई डोंट नो व्हाई, बट आनी चाहिए थी। मे बी देयर इज समथिंग, ओके वेट, वी हैव टू डू दिस, ओके व्हाट, दिस इज समथिंग आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग, ओके। सो यहाँ पे हमने मटेरियल और एपीआई को कर दिया है। और बॉटम शीट वैल्यू डॉट कोलैप्स्ड आया है, बट हिडन शायद नहीं आ रहा होगा अब। पहले आता था, बट कोई नहीं। अब हम क्या करेंगे, सिंपली हम बनाएंगे बॉटम शीट, जो हमने फंक्शन बना रखा है बेसिकली उसी का एक लेआउट बनाएंगे, ठीक है। बॉटम शीट लेआउट, मॉडल बॉटम शीट लेआउट एक्चुअली इसका फंक्शन बनाएंगे। तो शीट कंटेंट है, और इस कंटेंट के अंदर बेसिकली जो भी आपको बनाना हो वो आप बना सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे बस इतना ही है, बाकी इसमें कुछ खास ऐसा आपने ना सोचा कुछ होगा। तो के तो हम शीट कंटेंट बनाएंगे, और पहले तो इसको हटा देता हूँ मैं एक्चुअली। शीट कंटेंट में आपको यहाँ पे ऐसे करना है, और इसके अंदर आपको फिर आपका शीट कंटेंट का स्कोप खोल के ओपन हो गया यहाँ पे ये। और शीट कंटेंट के अंदर आप जो भी आप जैसा भी आपको मतलब बॉटम शीट चाहिए आप वैसा यहाँ पे बना सकते हैं बेसिकली। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ पे हम बनाएंगे एक बॉक्स ऑफ टाइप ऑब्वियसली मॉडिफायर इज इक्वल्स टू मॉडिफायर डॉट हाइट ऑफ टाइप, आप जितनी भी हाइट बनाना चाहे उस सिंपली बॉटम शीट की वो आप दे सकते हैं। मैं 150 dp दे रहा हूँ, ओके। देन आई हैव टू
स्पेसिफाई दिस ऑल्सो एंड ओके। तो इसके बाद हाइट हो गई। अब हमारे पास क्या है, अब मैं चाहता हूँ कि जो विड्थ है वो पूरी कंप्लीट यहाँ पे ये एक्सेप्ट कर ले। और उसके बाद मैं बैकग्राउंड कलर इसका प्रोवाइड करूँगा, जो कि मैं दूंगा कलर डॉट, ऑब्वियसली वाइट देंगे हम। और लेट्स चेंज, एक्चुअली कलर डॉट ग्रे कर रहा हूँ मैं ताकि दिखे थोड़ा सा। और इसके बाद मैं यहाँ पे नेविगेशन बार विथ नेविगेशन बार, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक यहाँ पे IME पैडिंग है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे ये बॉटम शीट के साथ हमारा पैडिंग होगी इसकी थोड़ी सी, ताकि ओवरलैपिंग का इशू ना हो एक्चुअली, इस वजह से। और यहाँ से आपका जो बॉक्स है वो क्लोज रहेगा। मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, यहाँ पे बॉक्स मैंने क्लोज कर दिया है। और बॉक्स क्लोज करने के बाद सिंपली मैं ओपन करूंगा ऐसे इसका बॉक्स का स्कोप बेसिकली, जिसके अंदर हम एक कॉलम बनाएंगे। अगर आप जेटपैक कंपोज काफ़ी टाइम से कर रहे हैं तो आपको ये सब चीज़ें नॉर्मल पता होंगी बेसिकली कि कॉलम क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप जेटपैक कंपोज का मेरा कंप्लीट ट्यूटोरियल वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, चैनल पे आपको मिल जाएगा। एंड डॉट पैडिंग, देन डॉट फिल मैक्स साइज, डॉट पैडिंग, एंड देन वी हैव पैडिंग ऑफ 10 dp। या दिस इज इट। अब कॉलम के अंदर हम एक टेक्स्ट बना सकते हैं, जो कि सिंपल टेक्स्ट होगा, जिसके अंदर आप जो बॉटम शीट है हमारी उसका आप जो भी नाम देना चाहें। तो मैं यहाँ पे बॉटम शीट ही दूंगा और इसमें कुछ नाम नहीं दूंगा। तो बॉटम शीट हो गई। उसके बाद आप टेक्स्ट के साथ जो करना चाहें वो कर सकते हैं, यानी कि टेक्स्ट अलाइन उसको दे सकते हैं। आप चाहें तो उसको टेक्स्ट फॉन्ट जो भी स्टाइल वगैरह दे सकते हैं। तो टोटली आपके ऊपर है। टेक्स्ट अलाइन में यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन डॉट सेंटर ऑब्वियसली। फिर आप स्टाइल प्रोवाइड कर सकते हैं। स्टाइल में आपका मटेरियल थीम का जो इस्तेमाल है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। मटेरियल थीम डॉट टाइपोग्राफी डॉट आप बॉडी 1, बॉडी 2, H1, H2, H3, H4 जो भी देना चाहें वो दे सकते हैं बेसिकली। इसके बाद आप चाहें तो इसमें मैं यहाँ पे ओके मॉडिफायर प्रोवाइड कर देता हूँ। मॉडिफायर क्योंकि बाकी इसमें ज़्यादा कुछ अगर मैं करूँगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स विड्थ एक्चुअली। और इसके बाद ये सिंपली टेबल बॉल, इसकी ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे आपका टेक्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद सिंपली एक और टेक्स्ट में हम बनाएंगे, जो कि जिसमें मैं H4 तो रखूँगा टाइपोग्राफी को। स्टाइल H4 नहीं रखेंगे, H6 कर दे रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि वरना दोनों साइज का बराबर हो जाएगा तो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो या और विड्थ जो है हम कुछ नहीं असाइन करेंगे, बट यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ी सी पैडिंग असाइन करूँगा। मॉडिफाई डॉट पैडिंग, जिसको मैं ओके 10 dp दे देता हूँ। और इसके बाद टेक्स्ट को चेंज करेंगे। टेक्स्ट में आप जो भी देना चाहें वो दे सकते हैं। मैं यहाँ पे सब्सक्राइब नूब डेवलपर दे रहा हूँ, आप कुछ और दे सकते हैं। और इसी को हम कॉपी करेंगे, टेक्स्ट लाइन को हटा देंगे यहाँ से, क्योंकि सेंटर में नहीं करना है हमें। टेक्स्ट सेंटर में सिर्फ बॉटम शीट का जो वो है उसको लेना है बस, बाकी आपको सेंटर में लेने की ज़रूरत नहीं है इसको। और फिर आपका सिंपल सब्सक्राइब न्यू डेवलपर की जगह पे यहाँ पे नैप कर दूंगा ओके लाइक न्यू डेवलपर, देन वी हैव ओके सॉरी देन वी हैव लाइक हो गया, शेयर कर देते हैं अब। और बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। इसी तरीके से आप जितना चाहें उतने आप आइटम बना सकते हैं। 1 2 3 4 5 जितने आप चाहें उतने बना सकते हैं बेसिकली। तो अगर मैं आप भाई आपको दिखाऊं तो हमने क्या क्या बना लिया है। एक कॉलम बना लिया है। कॉलम के बाद आपका सिंपल तो पहले तो टेक्स्ट हो गया सारे। उसके बाद आपका जो कॉलम का स्कोप है वो क्लोज हो जाएगा यहाँ पे ओके। एंड देन वी हैव क्लोज्ड आवर simple box scope, and then we have our sheet content scope actually। और यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे और शीट की जो स्टेट है उसके बारे में कुछ करेंगे। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, शीट स्टेट में जो कि है आपका जो भी आपने शीट स्टेट बनाई है वो यहाँ पे पास ऑन कर देंगे। देन हम बनाएंगे सिंपली शीट बैकग्राउंड कलर। अब इसको तो हम वाइट प्रोवाइड कर रहे हैं एक्चुअली,
ओके, यहाँ पे कुछ एरर आ रही है, क्रिएट फंक्शन मॉडल शीट लेआउट. ओके, सो I think we have some issue here. Bottom layout sheet content is equal to this. Okay, then we have this and this. Okay, तो मे भी कुछ कहीं पे हमने मिस आउट कर दिया होगा, बट यहाँ पे हो चुका ये. Okay, this is completed, and why this is not showing? Now this is interesting. Let's move on to this function and see. We have sheet state. Then why not sheet state के bottom model bottom sheet state hidden, और हमने जो बनाया है वो है bottom. ओके, हमने यहाँ पे चेंज कर दिया था इसको, तो रिमेम्बर करेंगे मॉडल बॉटम शीट हम बना रहे हैं, तो मॉडल बॉटम शीट यहाँ पे देना पड़ेगा. ओके, हमने यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर दी थी एक्चुअली, बट कोई नहीं. सिंपली इसमें आपको कुछ नहीं करना है, मॉडल बॉटम शीट जो वैल्यू है उसको यहाँ पे हिडन कर देना है बस. तो अब यहाँ पे आप देखेंगे ये सब कुछ बिल्कुल करेक्ट आ रहा है. और फिर हम जो है इसमें सिंपली अब आप क्या कर सकते हैं, आप नॉर्मल आप कंटेंट बनाएंगे जो भी आप विंडो के लिए बनाते हैं बेसिकली. जैसे स्कैफोल्ड आप बनाते हैं तो उसमें आप टॉप ऐप बार देते हैं एक, तो टॉप बार में हम सिंपली एक टॉप ऐप बार बनाते हैं जिसके अंदर आप टाइटल प्रोवाइड करेंगे, और टाइटल में मैं यहाँ पे दूंगा एक टेक्स्ट जो कि सिंपल होगा. टेक्स्ट आपका नॉर्मल टेक्स्ट में दे दूंगा bottom sheet tutorial, and then we have modifier there. Modifier is equals to modifier dot fill max width, and then we have text align here, and we have text align dot center, and after that we have टेक्स्ट हमारा हो जाएगा. इसके बाद आपका टाइटल भी हो जाएगा टॉप ऐप बार में, और यहाँ पे हम सब कुछ एक्चुअली क्लोज कर देंगे क्योंकि ये गेट वॉट ये किस लिए है. ओके, तो यहाँ पे ये है हमारा क्लोजिंग होगी यहाँ पे टाइटल की, और इसके बाद हमारी क्लोजिंग होगी टॉप ऐप बार की. देन वी हैव क्लोज्ड ऑफ scaffold, and then we have this. So okay, now why is this happening? Rounded lambda. Okay, so like that. I don't know what changes happened, but something happened. अब हम आते हैं सीधे मेन कंटेंट पे. तो मेन कंटेंट बेसिकली क्या है? मेन कंटेंट जो भी आपका फंक्शन होगा वो हम कॉल करेंगे इसमें से. तो बॉटम शीट कंटेंट में डाल दे रहा हूँ बॉटम शीट कंटेंट, और इसके अंदर हम एक पहले तो प्रोवाइड करेंगे जो आपका ऑन क्लिक होगा, यानी कि जब क्लिक होगा बेसिकली उस पर तब क्या होगा. ठीक है, और क्या होगा वैसे होगा कुछ नहीं, कुछ सिंपल क्यूरिटी स्कोप डॉट लॉन्च होगा जिसके अंदर हम शीट स्टेट को चेंज कर देंगे डॉट शो में, एंड देन वी क्लोज डाउन ऑन क्लिक फंक्शन, एंड हम यहाँ पे एक मॉडिफायर भी प्रोवाइड कर देंगे जो कि होगा मॉडिफायर डॉट पैडिंग, और पैडिंग में हम प्रोवाइड क्या करेंगे, इसलिए इट प्रोवाइड कर देंगे और कुछ नहीं प्रोवाइड करेंगे. जो भी आपका वहाँ पे दिएगा वो यहाँ पे शो कर देंगे, और इसको हम क्लोज कर देंगे एक्चुअली क्योंकि हमारे इस क्वान पे नहीं है. और इसके बाद हम सिंपली एक ओके, तो यहाँ पे आप बना सकते हैं मेन कंटेंट. एक्चुअली हमने समझ नहीं आया मुझे क्लास के अंदर ही क्यों बना दिया सब. मैं यहाँ पे उसको बाहर बनाना चाहिए था एक्चुअली आई गेस. लेट मी सी. सो फंक्शन वी हैव बॉटम शीट कंटेंट, एंड दिस इज अ कंपोजेबल फंक्शन. तो इसके अंदर हम क्या बनाएंगे, इसके अंदर हम बनाएंगे नॉर्मली जो भी आपका कंटेंट है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा बॉटम शीट कंटेंट के अंदर, जो कि था आपका सबसे पहले तो ऑन क्लिक,
ऑन क्लिक पे क्या होगा, वो आपको यहाँ पे फंक्शन जो यूनिट है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो यूनिट कॉमा लगा देंगे और इसके बाद आपका मॉडिफायर आपको मिलेगा वहाँ से। तो यहाँ पे आप प्रोवाइड करेंगे मॉडिफायर इज इक्वल्स टू मॉडिफायर, एंड देन इसके अंदर जो कंटेंट होगा वो आप हम बनाएंगे। तो बॉक्स होगा एक, और बॉक्स के अंदर हम कंटेंट अलाइनमेंट लगाएंगे। कंटेंट ओके अलाइनमेंट, और अलाइनमेंट आपका है अलाइनमेंट डॉट सेंटर 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 सेंटर, देन वी हैव मॉडिफायर is equals to modifier dot fill max size not width। और फिर बॉक्स कंटेंट के अंदर आप एक बटन प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि बटन पे क्लिक करेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे, तो इसलिए बटन प्रोवाइड करेंगे। और इसके अंदर जो ऑन क्लिक फंक्शन है बेसिकली उसमें क्या होगा वो चीज़ हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो बटन एंड वी हैव लेबल फॉर द बटन, सो इसमें हम टेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे एक्चुअली, और कुछ इसमें नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो टेक्स्ट में हमारा आएगा क्लिक टू ओपन बॉटम शीट, ओके, एंड देन वी हैव you can change the whatever the style you want। so yeah, I think this is it। ऑन क्लिक में आप सिंपली ऑन क्लिक कर सकते हैं, जो आपको मिलेगा ऊपर, तो इसलिए ऑन क्लिक आप दे सकते हैं। इसमें शेप में मैं आपको कुछ अगर चाहूँ तो दे देता हूँ। शेप इज इक्वल्स टू वी हैव a rounded corner shape of size 15 dp actually, let's have some 15 dp and yeah, this is it। अब सिंपल यहाँ पे आप कॉल कर देंगे बॉटम शीट को और आपको काम हो जाएगा। बॉटम शीट यहाँ पे हम कॉल कर देंगे। तो इसको एक्चुअली मैं बाहर कर दूँ, क्लास के अंदर नहीं बनाना चाहिए, बट आई डोंट नो गाइस। तो इस तरीके से आपका सिंपल रहेगा। ओके, सो नाउ यू कैन रन एक्चुअली एंड सी वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। तो अब हम इसको डिवाइस मैनेजर खोलेंगे और यहाँ पे इसको रन करेंगे। तो आप देख सकते हैं ऐप को अभी ऊपर टूल बार है और स्टेटस बार आप देख सकते हैं व्हाइट कलर का। तो अभी मैं जैसे इसको व्हाइट को चेंज करके सम डिफरेंट कलर लेता हूँ, उसके बाद मैं इसको रीरन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कैसे स्टेटस बार चेंज होगा बेसिकली। तो या इट इज रनिंग, क्रेडल बिल्ड रनिंग, ओके, थोड़ा सा टाइम लेगा बट तो यहाँ पे देख सकते हैं आप इंस्टॉल हो रहा है। लॉन्चिंग एक्टिविटी, नाउ यू कैन सी स्टेटस बार का कलर चेंज हो गया। ऊपर देखिए आप ब्लू है बॉटम शीट के ऊपर, और जैसे ही मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूंगा क्लिक टू बॉटम शीट ओपन, तो यहाँ पे देखिएगा आपको बॉटम शीट ओपन होगी बेसिकली। सो या तो अभी हम क्लिक करेंगे इस पे और आप देखेंगे बॉटम शीट। टेक्स्ट थोड़ा कम आ रहा है क्योंकि 150 dp का हमने दिया था वहाँ पे, तो उसको मैं एक्चुअली चेंज करता हूँ और देखते हैं हाइट कहाँ गया, ये रहा हाइट, इसको हम चेंज करेंगे। मैं 200 कर दे रहा हूँ इसको, और आप देखेंगे कि सिंपली नाउ यू कैन सी अब बड़ी हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो क्लिक लाइक बटन, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करना कोई फीडबैक हो अगर, और इंस्टाग्राम क्लोन जो ऐप हम बना रहे थे, सीरीज जो हम मैंने बनाई थी, उसका जो 5th एपिसोड है आई गेस वो आएगा नेक्स्ट मंडे को एक्चुअली। वहाँ पे आप देख सकते हैं मंडे तक आ जाएगा, पक्का है। तो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।